Welcome back to my channel Simple English. Hope you all are fine and staying healthy at home. So today we are going to start with a new part 28. So part 28 is based on the topic conjunctions. Conjunctions ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें दो चीजों को जोड़ने के लिए, दो sentences, दो शब्दों के समूह या दो शब्दों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है. So what's the definition of conjunctions in English? The define is a word that is used for joining other words. ऐसा शब्द जिसे शब्दों को जोड़ने के लिए यूज किया गया हो या फिर शब्दों के समूह, मतलब फ्रेजेस होते हैं शब्दों के समूह मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए यूज किए गए हो वर्ड्स. या फिर कुछ सेंटेंसेस में यूज किए गए हो जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं, उन्हें कहते हैं कंजंक्शंस. The definition of the conjunction is, once again, we should revise it. It is a word that is used for joining other words, phrases, or sentences. So, I hope the meaning and the definition is being clear to you that what are conjunctions, what is the definition of conjunctions, and what's the how to define it. So, this is the definition. You must have learned this. You should pay attention to the video so that you can learn and understand it clearly. So, the examples. What are the words which are called conjunctions? वो कौन से शब्द हैं जिन्हें वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है. So, there are some examples, मतलब कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, थोड़े से ही हैं जिनसे हमें ये पता लग जाए कि कंजंक्शंस होते क्या हैं. सो द फर्स्ट वन इज एंड. अब हम जैसे जैसे ये एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे साथ साथ ही सेंटेंस यहाँ पर लिख के देखेंगे. द एंड. अब दो सेंटेंसेस को कैसे करते हैं. शी is very intelligent and beautiful. ये सेंटेंस है एंड के लिए. ये सेंटेंस एंड के लिए. शी इज वेरी ब्यूटिफुल, वेरी इंटेलिजेंट एंड ब्यूटिफुल. अब एंड है जो वर्ड, वो है एग्जाम्पल कंजंक्शन का, वो है कंजंक्शन. अब इसमें क्या है, शी इज ब्यूटिफुल, शी इज इंटेलिजेंट एंड ब्यूटिफुल. वो समझदार और खूबसूरत है. या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, and she is also beautiful. So the sentence are, ये अब अलग सेंटेंस है, ये अब अलग सेंटेंस है, ये दो अलग सेंटेंसेस. ये है सेंटेंस नंबर 1, ये है सेंटेंस नंबर 2. So the first sentence is she is very intelligent, she is also very beautiful. अब ये दो सेंटेंसेस हैं जिनका खुद में ही बहुत अच्छे से मतलब पता लग रहा है. पहले सेंटेंस का मतलब है वो बहुत ही समझदार है. अब ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें लिखा है शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल. वो साथ ही साथ बहुत खूबसूरत भी है, वो साथ ही साथ बहुत खूबसूरत भी है. सो ये दो सेंटेंसेस है, ये अलग अलग भी पढ़े जा रहे हैं. सो अगर हमने इनको ज्वाइन करना, अब कंजंक्शन ऐड करना, तो ये एंड है, ये एंड है, ये कंजंक्शन है. इसे हम ऐड कर देंगे तो ये सेंटेंस पूरा ऐसे पढ़ेंगे हम कि शी इज वेरी इंटेलिजेंट एंड शी इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल. वो बहुत ही समझदार है और साथ ही साथ, और एंड का मतलब और साथ ही साथ बहुत खूबसूरत है. सो दिस इज द मीनिंग एंड यूज ऑफ एंड conjunction word in sentence. And now we will move to next. The next is so. Next word is so. So word is she was late
so she could not अब ये सेंटेंस है शी वॉज लेट, ये अलग सेंटेंस है। शी कुड नॉट कम टू स्कूल, पहला सेंटेंस है शी वॉज लेट, वह देर से, मतलब उसे देर हो गई। शी वॉज लेट, उसे देर हो गई। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो कंजंक्शन है, अभी हम इसको छोड़ देते हैं। अभी इसको छोड़ के हम डायरेक्टली यहाँ पर आते हैं। ये वर्ड है शी कुड नॉट कम टू स्कूल, वो स्कूल नहीं आ पाई। अब ये जो वर्ड, ये जो सेंटेंस है शी वॉज लेट, वो लेट हो गई, उसे देर हो गई, ये अलग है और ये सेंटेंस अलग है। अब ये दोनों सेंटेंस को हमने ज्वाइन करना है, कंजंक्शन ऐड करना है। सो अब हम यहाँ पर सो लगा देंगे, ये कंजंक्शन है यहाँ पर। अब ये कंजंक्शन लगने के बाद पूरा सेंटेंस कैसे होगा? शी वॉज लेट सो शी कुड नॉट कम टू स्कूल। अब इसका मतलब क्या है? वह उसे देर हो गई थी या वह लेट हो गई थी, इस वजह से, मतलब तभी वह स्कूल नहीं आ पाई, इसलिए वह स्कूल नहीं आ पाई। सो दिस वाज द सेंटेंस ऑफ सो, and we have done, and so also we have done. And the next is or. Next is or. Do you like coffee or do you like tea? अब ये दो अलग सेंटेंसेस है फिर से। डू यू लाइक कॉफी, मतलब आपको कॉफी पसंद है, आपको चाय पसंद है। ये दो सेंटेंसेस देखते हैं पहले डायरेक्टली इससे यहाँ पर, इसे हम अभी छोड़ देते हैं और को यहाँ पर छोड़ देते हैं। सो ये वर्ड है डू यू लाइक कॉफी, क्या आपको कॉफी पसंद है, क्या आपको चाय पसंद है। हम पूछ रहे हैं डू यू लाइक कॉफी, क्या तुम्हें चाय पसंद है या फिर क्या तुम्हें कॉफी पसंद है। ये दो अलग अलग सेंटेंसेस है। सो अगर हमने इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है तो और लगेगा, और तब इसका मतलब क्या होगा? डू यू लाइक कॉफी और डू यू लाइक टी, क्या तुम्हें कॉफी पसंद है या फिर तुम्हें चाय पसंद है। क्या तुम्हें कॉफी पसंद है या फिर क्या तुम्हें चाय पसंद है। सो फर्क ये आ जाता है कि इसका थोड़ा सा मतलब चेंज हो जाता है, इसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि अगर हम एंड यूज कर रहे थे पहले सेंटेंस में तो उसमें था साथ ही साथ, सो का मतलब इसलिए, और यहाँ पर यूज किया या फिर तुम्हें ये पसंद है या फिर तुम्हें ये पसंद है। और डू यू लाइक कॉफी, और तुम्हें कॉफी पसंद है या फिर तुम्हें चाय पसंद है। सो ऐसे सेंटेंस चेंज होते रहते हैं। सो नेक्स्ट हमने सेंस देखना है। सेंस यूज होता है जो चीजें बहुत टाइम पहले की हो या बहुत टाइम से हो, उसका सेंटेंस होगा दिस शॉप is here since 2000. This shop is here since 2000, मतलब सेंचुरी। सो सेंचुरी नहीं होगा बट ये ईयर है, 2000 मतलब कि ईयर। जैसे ये अभी इस टाइम पे 2023 चल रहा है, 2023 चल रहा है, मतलब 23 साल पीछे, 23 साल से है ये शॉप यहाँ पर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी किसी सेंटेंस को ज्वाइन करेगा। सिंस अपने आप में ही एक नया वर्ड बना देता है, एक नया सेंटेंस बना देता है, क्योंकि दिस शॉप इज हियर सिंस 20 मतलब 2000। अब इसको हमने सेंटेंस अगर आधा किया, यहां तक पढ़ते हैं पहले हेयर तक, तो दिस शॉप इज हेयर, ये दुकान यहाँ पर है, ये दुकान यहाँ पर है, इसका मतलब है ये दुकान यहाँ पर है। सिंस 2000 2000 से,
अब अगर सिंस ना लगाया जाए, 2000 लिखा जाए सिर्फ, सिंस को हटा दूं अब मैं सिंस को हटा रही हूँ, आई एम रिमूविंग सिंस, देन दिस शॉप इज हेयर 2000, दिस हैज नो मीनिंग। अगर हम बात में ये बता रहे हैं ये दुकान 2000 मतलब साल 2000 से यहाँ पर है, मैं आपको बोल रही हूँ कि ये दुकान साल 2000 से यहाँ पर है, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दिस शॉप इज हेयर सिंस ये दुकान यहाँ पर 2 साल मतलब 2000 से है, साल 2000 से है, ये दुकान यहाँ पर साल 2000 से है। सो आई होप सेंस इज ऑल्सो बीइंग क्लियर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू नो अबाउट फॉर। फॉर का होता है she is waiting for parents, she is waiting। अब किसके लिए वेट किया जा रहा है ये नहीं पता, ये वर्ड है she is waiting। अब किसके लिए वेट कर रही है ये किसी को नहीं पता। अगर हम ये ही नहीं पता कि वो इंसान वेट किसके लिए कर रहा है, तो इसमें तो सेंटेंस में कुछ हुआ ही नहीं, ये तो सेंटेंस पूरा कंप्लीट है ही नहीं, इसमें तो इनकम्प्लीट है, ये तो बिल्कुल इनकम्प्लीट है। अगर हमने सेंटेंस आगे पढ़ना शुरू किया फॉर को छोड़ के, फॉर को अभी छोड़ दो, अब नेक्स्ट है हर पेरेंट्स, शी इज वेटिंग her parents, she is waiting her parents, so this has no sense, this sentence has no sense, this is senseless sentence because this is not having any meaning appropriately. Then we have to use conjunction over here like for, we are using for, then the sentence will be she is waiting for her parents, वह अपने माँ बाप के लिए इंतजार कर रही है, के लिए, for मतलब के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस है बिकॉज, नेक्स्ट है कंजंक्शन बिकॉज, सो बिकॉज का होगा शी इज हैविंग फीवर बिकॉज शी वॉज wet in rain yesterday। अब ये देखो इसमें भी दो सेंटेंस है, शी इज हैविंग फीवर, उसे बुखार है। अब बिकॉज को छोड़ देते हैं, आगे पढ़ते हैं शी वॉज वेट इन रेन yesterday, वो कल बारिश में गीली हो गई थी, उसे बुखार है, वो कल बारिश में गीली हो गई थी। अब हमें नॉर्मली इसमें समझ आ जाता है, बट अगर इस सेंटेंस को किसी को डिटेल में पूरा अच्छी तरह से आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, किसी के सामने इस सेंटेंसेस को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आपको तो इनमें यूज करना होगा कंजंक्शंस। सो इसमें कंजंक्शन यूज हो रहा है बिकॉज उसे बुखार है क्योंकि वह कल बारिश में भीग गई थी, उसे बुखार है बिकॉज का मतलब है क्योंकि, उससे क्योंकि वह कल बारिश में भीग गई थी, मतलब कल बारिश में वह गीली हो गई थी। बिकॉज इज ऑल्सो बीइंग क्लियर। द नेक्स्ट इज एज, बट, yet, in case, although, these are also as same as previous and so or since for because I have explained you this much only। अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं बाकी के, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको अपने स्टडी टाइम में मिलेंगे, या फिर नॉर्मल इंग्लिश बोलने में, या फिर कम्युनिकेशन में किसी ना किसी से आप सुनेंगे, या फिर आप उससे उस वर्ड्स में कम्युनिकेट करेंगे।
सो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अभी मैंने इतना इसलिए समझाया है क्योंकि एक ही बार में आप नहीं सीख पाएंगे सभी, एक ही बार में सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं हो सकती और एक ही बार में इतना कुछ नहीं समझ आता। सो धीरे धीरे करके हम लोग कंजंक्शंस के पार्ट को क्लियर करेंगे। ये है हमारा कंजंक्शंस का पार्ट 1। कंजंक्शंस का पार्ट 1 है, बट हमारे टॉपिक का पार्ट 28 है अब। सो इसमें क्या है कि हमने एंड, सो, और, सिंस, फॉर, बिकॉज इन वर्ड्स के बारे में पढ़ा कि इन्हें सेंटेंस में कैसे यूज करना है। कंजंक्शंस बहुत सारे हैं, 100+ कंजंक्शंस है, बट हम लोग कुछ ही पढ़ेंगे जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि कंजंक्शंस का मतलब हमें अगर पता हो तो उन्हें सेंटेंस में कैसे यूज करना है। सो आज की वीडियो में सिर्फ मैंने आपको यही बताना था कि कंजंक्शंस वर्ड्स होते कैसे हैं और इनका मतलब क्या होता है, कंजंक्शंस आखिर होते क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल सिंपल इंग्लिश के साथ। I'll be back with next video. Till that, stay safe, stay healthy. Thank you for watching this video. Bye bye.